अस्सलाम वालेकुम, मैं सही ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बात करूँगा ये जो रावलपिंडी का हल्का PP07 है, ये क्योंकि अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं तो अब मैं जितने भी हल्के हैं उसके हवाले से जितनी मैंने पिछले 1 माह के अंदर 1.5 माह के अंदर जितनी मेरी एनालिसिस है उसको मैं ज़रा वाइंड अप करता हूँ और फिर ये मेरी आखिर में अपने वीडियो के आखिर में ये बताऊँगा कि इस सीट के ऊपर मेरे एनालिसिस के मुताबिक मेरी प्रेडिक्शन क्या है, यहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर किसी की जीत और हार में मेन किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये जो PP07 है रावलपिंडी का एरिया, ये एरिया की अगर थोड़ी सी मैं बात बता दूँ, ये कोहोटा और कलर सैदा के का जो एरिया है यहाँ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो पहले राजा सगीर साहब थे जो आज़ाद हैसियत में जीते थे जहाँ से, वो ज़ाहिर PTI में शामिल होने के बाद मुनरफ हो गए, वही अब PMLN के कैंडिडेट हैं। अगर हम PTI की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कर्नल रिटायर शबीर अवान साहब है उनको टिकट दिया है। यहाँ पर जो PTI और PMLN की जो कंपेन है यहाँ की, उनकी जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनकी कंपेन मुख्तलिफ लीडरशिप ने यहाँ पर की है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं PTI की बात करूँ तो यहाँ पर ग़ुलाम सरवर साहब सबसे मेन है, क्योंकि ग़ुलाम सरवर साहब ख़ुद यहाँ से MNA है रावलपिंडी से। उनके जो बेटे हैं मंसूर हयात ख़ान, वो भी यहाँ से MNA है। उनका भतीजा यहाँ से MPA भी है। वो यहाँ पर बड़े पेश रहे हैं, उन्होंने खूब कंपेन की है। फिर उसके साथ राजा बशारा साहब जो साबका वज़ीर कानून रहे हैं, उस्मान बुज़ार साहब की जो कैबिनेट थी उसके अंदर, राजा बशारा के अलावा यहाँ से जो MNA, इस हल्के से जो MNA बने हैं, सदाकत अब्बासी जिन्होंने शहीद खाकन अब्बासी को यहाँ से शिकस्त दी थी मरी वाला, क्योंकि ये एरिया है। सदाकत अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद है। मुर्तज़ा सत्ती साहब जो साबका MNA है वो यहाँ पर कंपेन कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद हफीज़, ये मेन लोग हैं जिन्होंने इस हल्के के अंदर PTI के उम्मीदवार की कंपेन की है। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं जो PMLN है, उनकी तरफ से जो लोग पेश थे, सबसे पहले तो शहीद खाकन अब्बासी साहब, क्योंकि ये उनका अपना हल्का बनता है, ये उन्होंने यहाँ पर कंपेन की है। वो मुसलसल यहाँ पर कंपेन पर मौजूद रहे हैं। फिर उसके साथ हनीफ अब्बासी साहब वो कंपेन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो चौधरी तनवीर है, उनके बेटे, ये यहाँ पर कंपेन करते रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है PMLN के अंदर, वो है राजा ज़फ़रुल हक साहब। राजा ज़फ़रुल हक साहब की हमें पता है कि वो शहीद खाकन अब्बासी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि PMLN के ये जो पुराने वज़ीर-ए-आज़म है खाकन अब्बासी साहब, उनकी शिकस्त में राजा ज़फ़रुल हक का किरदार भी था। अब इस सीट के ऊपर भी ये, क्योंकि शहीद खाकन अब्बासी के ये करीब है, वो उनको लीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राजा ज़फ़रुल हक, ये जो राजा फैमिली है, जो उनके राजा इशफाक सरवर जो उनकी डेथ हो गई है, ये उनके जो बेटे पहले यहाँ से मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने किसी भी की हिमायत करने से इनकार किया। उन्होंने कोई कंपेन भी नहीं की है। गो उन्होंने ये कहा है कि हम PMLN के अंदर हैं, हम सपोर्ट एज हम PMLN के कैंडिडेट की करेंगे, लेकिन हम कंपेन नहीं करेंगे। सो उन्होंने यहाँ पर कंपेन नहीं किया, इसलिए ये जो राजा फैमिली की जहाँ पर जो वोट है, वो जो राजा ज़फ़रुल हक के साथ मुंसलिक है, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि हमने PMLN की सपोर्ट करनी है या किसकी, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने अगर कंपेन नहीं की तो बज़ाहिर वो PMLN के कैंडिडेट की मुखालफत कर रहे हैं। इस सीट के ऊपर जो मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी जीत और हार में सबसे अहम है, अब इस मौके के ऊपर वो 2 सबसे अहम फैक्टर है, मैं आपको बता दूँ। पहला जो फैक्टर है वो है चौधरी निसार अली ख़ान। चौधरी निसार अली ख़ान 7 वाले हल्के से MPA हैं। वो तकरीबन 62,000 उन्होंने वोट लिए थे, 62,000 वोट लिए हैं उन्होंने। उनका भी इस हल्के के अंदर असर रसूख है। वो क्योंकि हमने देखा है पिछले 4 साल की जो सियासत है वो बिल्कुल चुप रहे हैं, उन्होंने किसी की हिमायत नहीं की। कभी ये बात आ जाती थी कि वो PTI में जा रहे हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, ये सारी चीज़ें झूठ साबित हुई। वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वो अलहदा उन्होंने अपनी हैसियत बरकरार रखी है आज तक भी। अब इस सीट के ऊपर क्योंकि
जो वोट का फ़र्क है वो बहुत कम होगा। इसलिए चौधरी निसार अली ख़ान सबसे अहम यहाँ पर होंगे कि क्या चौधरी निसार अली ख़ान आखिर में किसकी हिमायत करते हैं। अगर वो किसी की भी हिमायत नहीं करते, ज़ाहिर है उनको जो वोटर हैं वो किस तरफ टिल्ट होंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर चौधरी निसार अली ख़ान ने सपोर्ट नहीं की तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड इस सेंस में हो जाएगा क्योंकि लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं वो कैंडिडेट से फिर ताल्लुक़ की बिना पर भी होती हैं, तो लोग उससे मिलने जुलने लग जाते हैं। पीटीआई की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वे जो चौधरी निसार के मुखालिफ हैं ग़ुलाम सरवर साहब, वो ज़ाहिर है उनकी वहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं और वो ख़ुद पीटीआई में है। पीएमएलएन में वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो पीएमएलएन के उनकी पुरानी पार्टी है, वो वहाँ से छोड़ कर आए हैं। वो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे इस सीट के ऊपर, इसलिए वो मेरा ख्याल है कि 50-50 डिवाइड हो सकता है, वो मेन फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं ये जो एरिया है, ये एरिया जो फैमिली है, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं या फ़ौजी एरिया है, ये उनकी फैमिली यहाँ से उनका काफ़ी सारा वोट बैंक है। वो हमने देखा जो सबका ISI जो चीफ़ थे राजा ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो एक जलसे में मौजूद थे, उन्होंने पीटीआई की हिमायत की। बाकी और जितनी भी यहाँ पर फैमिली हैं वो मोस्टली यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स की जो फैमिलीज़ हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक जो उन्होंने फ़ैसला किया है वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। हो सकता है अगर GHQ से या किसी और जगह से उनको कोई हिदायत मिली, जिसका बहरहाल एक इम्कान मौजूद है, तो वो हो सकता है वो आखिर में ये फ़ैसला करें उन्होंने किस तरफ जाना है। अगर उनको कोई और हिदायत नहीं मिलती, या जिस तरह हमने देखा है कि ख़ुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक डिवाइड है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीएमएलएन की, वो गवर्नमेंट के साथ हैं, आर्मी जो फ़ैसला कर चुके उसके साथ है, कुछ लोग आर्मी के जो ज़ाहिर ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़, जो रिटायर फ़ौजी हमने देखा है वो भी कुछ लोग हैं। तो इसलिए पहले यहाँ पर ये होता था कि पूरे के पूरे वोट मिलते थे, जैसे ही आर्मी के एक उनको गाइडलाइन मिलती थी पॉलिटिकली तो वो उनको वोट देते थे। अब यहाँ पर डिवाइडेड चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी बड़ा मेन फैक्टर है कि ये किस तरफ जाएगा। मैं अगर अपनी यहाँ पर इस सीट के ऊपर अगर अपनी फाइनल प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर पीएमएलएन का थोड़ा सा एज है। पीएमएलएन को 2-3 वजह जो मैंने बताई है, क्योंकि फैमिली जो रिटायर्ड फौजी हैं पिछले बार हमने देखा है उनकी सपोर्ट पीटीआई के साथ थी, अब वो डिवाइडेड हो चुके हैं। शहीद खान अब्बासी साहब यहाँ पर ज़ाहिर खूब कंपेन किए हुए हैं। फिर उसके अलावा पीएमएलएन की गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, वो लोगों का काम भी कर रहे हैं। फिर सबसे जो मेन है, ज़ाहिर गवर्नमेंट में 4 साल रहे हैं, सदाकत अब्बासी साहब हूँ, ग़ुलाम सरवर साहब हूँ, राजा बशारा साहब हूँ, तो ज़ाहिर लोगों के थोड़े बहुत गिले शिकवे होते हैं। ये इस वजह से मैं ये समझता हूँ पीएमएलएन का थोड़ा पलड़ा भारी है इस सीट के ऊपर। गो के जो इन्फ्लेशन है उसका एक अपना किरदार होगा, इमरान खान साहब का जो बयानिया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, उसका अपना एक असर रसूख होगा। फिर जो नौजवान वोट है वो जितना इजाफा, जब इस सीट के ऊपर तकरीबन 15 से 18 हज़ार नया वोट बना है, जो यंग नौजवान है वो कितने यहाँ पर आके वोट देते हैं। क्योंकि ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता जाऊँ, यहाँ पर तकरीबन 46% जो हमारा वोटर है वो यंग है, नौजवान है, लेकिन जब वो वोट देने की अगर हम उनकी रेशो देखें तो वो सिर्फ 32% बनता है। इसलिए जो नौजवान है वो वोट देने ही नहीं जा रहा। अगर वो वोट देने चले गए तो वो ज़ाहिर है एक डिसेसिव फैक्टर होगा, वो हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर होगा। वो आगे जिस तरह से मैं और हल्कों की बात करूंगा रोज़ाना, बल्कि कोशिश करूँगा मैं इन 2 दिनों में तकरीबन 20 हल्कों के बारे में बताऊँ, तो ये मेन फैक्टर होगा। मैं हर सीट पे आपको बताऊंगा कि वहाँ पर इतना नया जो वोट बैंक है वो कितना ऐड हुआ है, उसका कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो मेरी अपनी फाइनल प्रोडक्शन है वो ये है कि पीएमएलएन यहाँ पर जीत रही है। गो के यहाँ पर सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार वोट से जीत रही है। मुकाबला टफ होने जा रहा है। वो आखिर में फ़ैसला ये होगा कि ज़ाहिर है कहाँ से आपको हिदायत कोई मिलती है, या ज़ाहिर है गवर्नमेंट कितनी इंटरफेरेंस करती है इस मामले के अंदर। ये सारी चीज़ें मिलकर ही ज़ाहिर है संडे वाला दिन हम रात को बात करेंगे इस सीट के ऊपर, क्या मेरी प्रेडिक्शन ठीक है या कुछ और फैक्टर है। अगर वो कोई और फैक्टर हुए वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।
और इस हवाले से जितनी भी वीडियो है आप ताकि आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।